फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से बगावत कर अखिलेश यादव से हाथ मिलाने वालों ने दलितों और ओबीसी के हक में आवाज बुलंद की है, तो बीजेपी ने भी ओबीसी वोट बैंक के अपने जिताऊ फॉर्मूले को धार देने की शुरुआत कर दी है। अयोध्या से चुनाव मैदान में उतरने की ताल ठोकना और दलितों के संग भोजन करना दिखाता है कि अगर बागियों की बदौलत अखिलेश यादव ओबीसी के नाम पर चुनाव को कमंडल बनाम मंडल का बनाना चाहते हैं, तो बीजेपी के पास मंडल के साथ साथ कमंडल का दांव खेलने की सुविधा कहीं ज्यादा है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। इस समता भोज में खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुँचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। साल 2014 से ही ओबीसी वोट बैंक यूपी में बीजेपी की जीत का फॉर्मूला रहा है, मगर बीते 3 दिनों में अखिलेश यादव के खेमे में बीजेपी के कई ओबीसी नेताओं के जाने से एक माहौल भी बन गया और अब अखिलेश दावा कर रहे हैं कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी भी हैं और 80-20 का गणित उनके साथ है। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं, फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए, अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी। मंच पे बैठे हुए लोग और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है। जनता बदलाव के लिए बैठी है। जनता परिवर्तन चाहती है। आज बहुत ही शुभ दिन है। इधर नए साल के बाद ये त्योहार ऐसा है, बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। 2017 में बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ ऐसे कई विधायकों को लेकर आए हैं जो गैर यादव ओबीसी जातियों से हैं। गैर यादव ओबीसी वोट बैंक कभी एक मुश्त किसी की झोली में नहीं गए। साल 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं की मदद से बीजेपी ने उन्हें अपने पक्ष में किया। यही नेता अब खेमा बदलकर अखिलेश के साथ जा मिले हैं और उसी बीजेपी को कोस रहे हैं जिसके साथ 5 साल तक सत्ता में रहे। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, नारा दे रहे हैं 80 और 20 का। और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और
हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। दूसरी तरफ बीजेपी अब इन बागियों पर हमलावर है। न केवल 5 साल तक चुप्पी साधे रहने पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि इन्हें आगाह कर रही है कि समाजवादी पार्टी में यादवों और मुसलमानों के सिवाय किसी का भला होने वाला नहीं है। देखिए, अगर हमने मलाई खाई है, जांच करवावे, हमें जेल भेजे। रही बात, हमने बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर, सरकार के प्लेटफार्म पर और संगठन के प्लेटफार्म पर हम सभी लोगों ने इसका ऐतराज़ किया, इसका विरोध किया कि दलित पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, बाबा साहब के संविधान को पूरे तरीके से तहस नहस करने का एक प्लान है। इससे रोकिएगा, नहीं तो ये पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। हमने बार बार कहा, नहीं किसी ने सुनी। आज सही प्लेटफार्म है, सही समय है, सरकार बदलने का समय है। उत्तर प्रदेश से हम आगाज़ कर रहे हैं सरकार बदलने का, 24 में हम केंद्र में बदलेंगे। ये दलित और पिछड़ों की आवाज़ है। हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं इन लोग समाज की, इसलिए हम उनको छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं और इस गठबंधन जा रहे हैं। मगर भाई 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियाँ बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। एक दफ़े बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फ़ायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। और एक चीज़ और बता दें कि भाई आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ निर्णय किया, स्वागत है आपका, आप अपना निर्णय, आपको स्वागत हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर 10 ऐसी चीज बता दीजिए जो दलित और ओबीसी के लिए उन्होंने किए हैं पिछले 5 साल में। यादव और मुस्लिम समाज के अलावा उन्होंने क्या किया, उसका व्याख्यान करें 10 चीजों का। बीजेपी भी बगावती नेताओं से वजह जानना चाहती है। वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के कमंडल के आगे मंडल की आवाज कमजोर पड़ रही है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले ज्यादातर मंत्रियों ने दलितों, ओबीसी, गरीबों की अनदेखी का मुद्दा उठाया। तो क्या उन्हें यह लग रहा था कि हिंदुत्व की आवाज के आगे ये मुद्दे दब रहे थे? वजह चाहे जो भी हो, मगर अब ये साफ होता जा रहा है कि यूपी के चुनाव में मंडल के साथ कमंडल का दांव भी खेला जा चुका है। लखनऊ में संतोष कुमार, समर श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक यूपी तक